हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10 और 10 12.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। सोल्यूशन डिस्कस करने से पहले क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये है। क्वेश्चन नंबर 5 आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका फिगर कौन है इसका। 12.23, तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 का फिगर। एंड यहाँ पर हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। तो शेडेड रीजन यानी जो आपको ब्लू कलर से थोड़ा लाइट ब्लू है ना, स्काई ब्लू कलर, वो जितना शेडेड है यानी वो कलर जहाँ जहाँ है, बस आपको वही वही जगह का रीजन का यानी उस रीजन का आपको एरिया निकालना है। सो निकालेंगे कैसे? क्वेश्चन में आपको कुछ गिवन इन्फॉर्मेशंस भी दी हुई हैं। तो पहले लॉजिकल डिस्कशन कर लेते हैं कि आपका एक स्क्वायर है ABCD, स्क्वायर की साइड है 4 सेंटीमीटर, तो सबकी होगी 4 4 4। और इसके साथ साथ ऑफ अ सर्कल रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट। ये सर्कल का रेडियस 1 सेंटीमीटर है और उसके साथ साथ ऑल्सो अ सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट एज शोन इन द फिगर। यानी कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं क्लियरली बता दे रही हूँ कि आपको यहाँ पर एक बार दिया हुआ है कि एक सर्कल का रेडियस 1 सेंटीमीटर है, वो कट किया हुआ उसमें से। और उसके साथ साथ मान लो अगर आप कट करोगे इसको, इस वाले रेडियस को, इस वाले को, इस वाले को, इस वाले को, यानी जो चारों हैं, और उसके साथ साथ ये गोल वाला सर्कल, यानी गोल तो सर्कल होता ही है बट ये बीच वाला सर्कल, तो आपके पास बचेगा क्या स्क्वायर में से? बस ये शेडेड रीजन तो ही बचेगा ना। और क्वेश्चन में बस उसको समझाने के लिए लिखा हुआ है कि अगर इस वाले सर्कल, यानी ये भी तो एक सर्कल का क्वाड्रेंट ही है ना, क्योंकि स्क्वायर यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है और ये सर्कल के जैसा कुछ सेक्टर वाला बना रहा है, सेक्टर बना रहा है। और मैंने क्वाड्रेंट बोला क्यों? बिकॉज यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा है और हमें पता है जब भी सेक्टर 90 डिग्री बनाता है तो हम उसे क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल बोलते हैं। तो यहाँ पर कितने क्वाड्रेंट हो गए? 1 2 3 4, यानी 4 क्वाड्रेंट्स हो गए। 4 क्वाड्रेंट्स यानी एक का एंगल 90 डिग्री है, तो चारों का मिला के एंगल कितना होगा? 360 डिग्री। तो इसको हम एज अ कंप्लीट सर्कल देख सकते हैं। अब ये ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ वो आगे सोल्यूशन में देखते हैं अच्छे से, ठीक है। उसके साथ साथ एक और चीज़ दी हुई थी कि ऑल्सो अ सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट एज शोन इन द फिगर, ठीक है। तो ये सर्कल आपका जो बीच वाला है इसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर 2 यानी रेडियस में 2 नहीं पुट करना है, ध्यान देना है वर्डिंग्स को भी। ये डायमीटर 2 है इस वाले का, तो इसका रेडियस कितना होगा? डायमीटर का हाफ, दैट इज़ 1 सेंटीमीटर। तो सब सर्कल का रेडियस आपको 1 सेंटीमीटर ही दिया हुआ है, ठीक है। तो कुल मिला के आपके पास कितने सर्कल हो गए? 1 या 2? 2, बिकॉज एक तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि आप इसको माइनस करोगे तो शेडेड रीजन के पास पहुँच जाओगे। स्क्वायर में से इन लोगों को माइनस करना है, ये भी ध्यान रखना है, वो आगे सोल्यूशन में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले आपके पास 2 सर्कल्स हुए, बिकॉज ये चारों पार्ट जब ऐड होंगे तो एक सर्कल बनेगा ना, और एक आपके पास ऑलरेडी है, तो 2 सर्कल हो गए। दोनों का रेडियस भी सेम है, तो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर कर देंगे हम लोग सर्कल वाले रीजन का एरिया निकालने के लिए। अब आपको शेडेड निकालना तो क्या होगा? 2 सर्कल्स है आपके पास, 2 सर्कल्स को माइनस करना है किस में से? एक स्क्वायर में से। स्क्वायर का साइड कितना है? 4, तो एरिया कितना होगा? 4 इंटू 4 16। ये मैंने बहुत ओरली बता दिया, अब थोड़ा इसको हम लोग ऐसे भी देख लेते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या लिखेंगे हम लोग? एरिया ऑफ स्क्वायर। आप थोड़ा अच्छे से स्टेटमेंट लिख देना, ये जिस मैंने एज आपको समझाने के लिए बस इतना लिख दिया है। 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, यानी आपके पास 2 सर्कल है ना, तो एक सर्कल का तो हम लोग नहीं निकालेंगे, दोनों का ही निकालेंगे। तो सिंपली एरिया ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला होता है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रेडियस तो आपका सेम है ही 1। अब उसके बाद इसको सॉल्व करने पे आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहो तो इसको डेसिमल फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बट आपके एनसीईआरटी में जो बैक सोल्यूशन दिया हुआ रहता है उसमें ऐसे ही था, तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। सो यही था आपका क्वेश्चन नंबर 5। आई होप यू लाइक इट, एंड जैसे के साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और ज़्यादा घबराना नहीं है, आई नो थोड़ा नया लग रहा है, बट फिर भी ट्राई करेंगे तो कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। दैट्स सिंपल अबाउट दिस मच वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।